I self नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं आज की क्लास में डीलेट सेकंड ईयर से यूनिट फर्स्ट में खेल खेल में सिखाना, बच्चे खेल खेल में कैसे सीखते हैं, खेल खेल में बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, इस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था औपचारिक गणित को ठोस अनुभवों से जोड़कर सिखाना। औपचारिक गणित को ठोस अनुभवों से जोड़कर सिखाना, इसका मतलब कि हम उनके अनुभव से कैसे उपयोग करते हैं लर्निंग में। कल इस बारे में हम लोग देखे थे। इस कड़ी में आज देखते हैं खेल खेल। जब बात खेल की आती है तो छोटा बच्चा हो तो खेलने के लिए कितना तैयार रहता है, तत्पर रहता है, उत्सुक रहता है। क्यों नहीं रहता? रहता ही है। न रहने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है। खेल ही ऐसी माध्यम है जैसे बच्चों को क्या कर सकते हैं, उससे निकटतम नज़दीक पहुंच सकते हैं, बच्चों के मन स्मृति को पढ़ सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते देखते हैं कि बच्चे खेल खेल में सीखना या खेल खेल में सिखाना। बच्चे गणित की कई बुनियादी अवधारणाएं खेलों से सीख सकते हैं। उन्हें जाने पहचाने संदर्भों में खेलने में मज़ा आता है। बच्चे जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स के, खेलों के माध्यम से बड़े आसानी से और सहज भाव में सीख सकते हैं। उनको जाने पहचाने खेलों में कोई खेल 2-3 बार जब जान जाते हैं तो उससे उनको खेलने में बड़ा आनंद आता है, मज़ा आने लगता है। उस मज़े के साथ उनको हम पढ़ा भी सकते हैं, नई प्रत्यय को सिखा भी सकते हैं। उनके खेलों से अपने साथ ही अपने आप ही मज़े मज़े में बहुत सारी गणितीय गतिविधियाँ आ जाती हैं और नए विचारों अवधारणाओं से छोटे छोटे बच्चे परिचित होते हैं और उस परिचित परिस्थितियों से उनको खेलों के माध्यम से कराया जाता है, जो उन्हें बड़ा मज़ेदार लगता है, जिससे उन्हें घबराहट या परेशानी नहीं होती। खेल खेल में बच्चा कभी घबराहट या परेशानी का अनुभव नहीं करेगा। यही बात खासकर प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए लागू होता है। इट मीन्स कि जो बच्चे होते हैं उनको हम गणित की प्रत्यय, कंसेप्ट्स, अवधारणाएं, सवाल, फार्मूलाज खेल खेल के माध्यम से बड़े सहज भाव में सिखा सकते हैं और खेल से उनका परिचय करा करके, गतिविधि करा करके हम सिखाएंगे तो बड़े मज़ेदार ढंग से खेल को सीखेंगे और बड़े सहज भाव में सीख जाएंगे। और ये नियम जो खेल वाली बात आती है खासकर प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। इस बात को आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये खेल का एक प्रकार दिया गया। इसमें बच्चे किस प्रकार से सामूहिक रूप से खेल खेल रहे हैं, देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं बच्चे खेल का। खेल खेल में बच्चे को आप सिखा कैसे सकते हैं, इस बात को देखते हैं। खेल खेल में सिखाने का बाद जब बच्चे छोटे छोटे चीज़ों को आपस में बांटते हैं, वास्तव में वे एक से एक का मेल कराते हैं, मैचिंग कराते हैं। जब हम वस्तु छोटे छोटे बच्चे खेल में एक वस्तु को दूसरे वस्तु अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, मेल मिलाते हैं या रिलेट करते हैं ऐसे एरो के साइन से, तो इसका मतलब कि वे वस्तुओं को आपस में एक वस्तु से दूसरे वस्तु संबंध स्थापित कर लेते हैं खेल के माध्यम से। वो खेल कैसा भी हो, हम उन्हें खेल खेल में गुटकों से खेल में अलग अलग प्रकार के आकारों का प्रयोग कर रहे होते हैं। अलग अलग आकार में, आकार का मतलब हम उनको बॉक्स भी सिखा सकते हैं, स्क्वायर भी सिखा सकते हैं, ऐसे रेक्टेंगल भी सिखा सकते हैं।
उनको हम सर्कल भी सिखा सकते हैं, पैटर्न की अवधारणा भी समझा सकते हैं। जैसे ये हम कंसेप्ट दे रहे हैं स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, अब नेक्स्ट स्टेप पूछ सकते हैं। अब बच्चा देखिए समझिएगा कैसे। देखिए इस पैटर्न पे पहले स्क्वायर बना, उसके बाद रेक्टेंगल बना, सर्कल बना, उसके बाद फिर स्क्वायर बना, रेक्टेंगल बना, सर्कल बना। अब इस क्रम में बच्चा खुद जान जाएगा, इस क्रम में यहाँ पे खुद बता देगा, नहीं सर इसके बाद स्क्वायर बनेगा, फिर रेक्टेंगल बनेगा, फिर सर्कल बनेगा। इस प्रकार से बच्चा प्रत्यय को समझ जाएगा। उस खेल में विभिन्न प्रकार के आकारों से हम परिचित करा सकते हैं, पैटर्न की अवधारणा को भी बच्चे को समझा सकते हैं। जब वे बच्चे 5 या छोटे छोटे बंदरों जैसे गाना गाते हैं, उस संख्याओं के नाम सीख जाते हैं। जब बंदरों वाला काउंटिंग वाला गाना सॉन्ग्स गाते हैं, इससे उन बच्चों में खेल में संख्याओं से परिचित होने के कॉन्सेप्ट बढ़ जाते हैं। बच्चों को इबारती प्रश्नों में खेलों में मज़ा आता है। इबारती खेलों में इनको बड़ा आनंद आता है। वे आम तौर पर शब्दों के पैटर्न पकड़ने में तेज होते हैं, क्योंकि पैटर्न पहचानना गणितीय सोच का मूलभूत पहलू है। पैटर्न पहचानना भी, पैटर्न की जो बात हमने बताया, पैटर्न पहचानना ही एक गणितीय पहलू का मूलभूत रूप होता है, पहलू होता है। बच्चे अपनी भाषा विकसित करने के साथ साथ वास्तव में गणित भी कर रहे होते हैं, गणित भी सीख सकते हैं। देखिए गणित में जब बात पैटर्न की आती है तो उसका एक फंडामेंटल पहलू होता है। फंडामेंटल पहलू को मतलब कि गणित में पैटर्न की अवधारणा को समझना या समझाना बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। पैटर्न का कंसेप्ट हम आकृतियों के आधार पर भी कह सकते हैं। शेप, भिन्न प्रकार के शेप, जैसे हमने अभी परिचय उसका आकृतियों का दिया था, स्क्वायर के रूप में, रेक्टेंगल के रूप में, सर्कल्स के रूप में, स्टार्स के रूप में भी कर सकते हैं। और उस पैटर्न को या तो आप संख्या के रूप में भी दे सकते हैं। बच्चे को कंसेप्ट आ गया 3, 5, 7, अब इसमें देखिए एक नंबर गायब है, अल्टरनेट है, तो इस नंबर्स का भी कंसेप्ट बच्चों में ले सकते हैं। इस प्रकार से भी प्रत्येक बच्चों में दे सकते हैं। इसका मतलब कि उसकी अवधारणा, पैटर्न का समूह का कंसेप्ट बच्चे के माइंड में खेल में ही सेट हो जाए। जब कोई छात्र गणितीय अवधारणा को खेल के माध्यम से, जब कोई स्टूडेंट्स गणितीय अवधारणा को सीखने के लिए ढेरों सारे खेल बना सकता है। किसी भी छात्र को एक शिक्षक होने के नाते आप भिन्न प्रकार के खेल को अपना सकते हैं। ये खेल या तो पूरी तरह कक्षा के साथ खेले जाएं या छोटे छोटे समूहों में बांटकर खेले जाएं, ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से बच्चे को गणितीय भाषा भी सीख सकते हैं। खेल के माध्यम से गणित के प्रत्यय को भी सीख सकते हैं। इसका मतलब कि खेल में एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को भिन्न प्रकार के खेल भी खिलाएं और उस खेल से गणितीय भाषा का भी परिचय कराएं, गणित में क्या है, और उस खेल से भी परिचय कराएं। बच्चा एक साइड से खेलने का कार्य भी करेगा खेल में और गणितीय भाषा से भी परिचित हो जाएगा। इससे बच्चे में दोनों विकास हो जाएगी, गणितीय समझ का भी, उसके अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज का भी। यहाँ पे कुछ खेल हैं, उसको हम कक्षा में कैसे कराएंगे समझने का प्रयास करते हैं। खेल को हमने इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया। एक टीम के सामने कुछ कंकड़ रख लेते हैं। पहला खेल, बच्चों को कहते हैं उतने ही कंकड़ रखें जितना कंकड़ हमने रखा है। अब बच्चा कंकड़ को काउंट करेगा और जितना ही हम मान लेते हैं हम 20 कंकड़ रखा, तो सेकंड टीम भी उतना ही कंकड़ रखने का प्रयास करेगी, वो भी बनाएगी, तो वो भी इसमें पुटअप करेगी कंकड़ और 20 ही कंकड़ रखने की बात सोचेगी। दूसरी बात कह सकते हैं खेली में, दूसरा बात उसी खेल में कह सकते हैं कि गिने
आप इसी कंकड़ को गिने और बताएं ये कितने हैं। बच्चा खुद गिन के बताएगा। या 14 कंकड़ मान लेते हैं, जितने भी कंकड़ हैं और उतने रख देते हैं या निकाल लेते हैं। जितने कंकड़ उसके पास थे 15 कंकड़ थे, हमने 14 कंकड़ और दे दिए। अब बताइए कितने हुए। इस प्रकार से बच्चे में एडिशन की भावना का विकास किया गया। एडिशन की बात, अंडरस्टैंडिंग, समझने की बात उसमें किया गया। या नेक्स्ट खेल में उसको ये भी कह सकते हैं, 3 कंकड़ को उसमें से निकाल सकते हैं। उसके पास जितने भी कंकड़ हैं उसमें से हमने 15 कंकड़ कैरी कर लिया, आउट कर लिया। बच्चा पुट करके बताएगा। इस प्रकार से गणितीय अवधारणाओं, खासकर संक्रियाओं की अवधारणाओं से बच्चा परिचित हो जाएगा, संख्याओं से भी परिचित हो जाएगा। नेक्स्ट, एक जो पासा आता है जिसमें 6 छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उस टाइप का भी खेल बच्चे को करा सकते हैं। कैसे? जब एक टीम 2 पासे या बिंदु वाले संख्या फेंके, कंकड़ों को ढेर सारे उतने ही कंकड़ उठा ले जितने कि उस पासे में हो, तो उसके लिए दोनों पासाओं की संख्याओं को जोड़ लें या उनके अंतर या गुणा बच्चे से पूछ सकते हैं। जैसे हमने पासा ये बना लिया। एक पासा के फ्रंट पे हमने पासा फेंका, एक फ्रंट पे 5 आया, 2 आया और एक पे 3 आया। एक कंकड़ पे 5 आया और एक कंकड़ पे ऐसे 3 आ गया। अब हमने बच्चों से कहा 2 आया और 3 आया, आ गया ना। अब हमने बच्चे से कहा कि जितने कंकड़ पासे पे जो डिजिट्स आए हुए उसका मल्टीप्लाई करो। तो बच्चा किसका मल्टीप्लाई कर सीखा? 6 का। खेल में सीखने का प्रयास किया गया। अब यही कंकड़ की डिजिट्स मान लेते हैं। नेक्स्ट नंबर्स फिर का पासा को हम कैरी करते हैं। वही पासे में इस बार जो संख्या आई दूसरा आ गया। इस बार जो संख्या पासे में आई, इस पासे में मान लेते हैं 4 आ गया और इस पासे में 6 आ गया। हमने कहा कि इसका जो नंबर है उसको आप ऐड करिए। बच्चा 4 और 6 को ऐड करना सीख जाएगा। हमने कहा कि जो पासा है उसको बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करिए, डिफरेंस करिए, तो बच्चा डिफरेंस करेगा। हमने कहा मल्टीप्लाई कीजिए, तो बच्चा इसका मल्टीप्लाई भी करेगा। इस प्रकार से बच्चों को भी हम समझा सकते हैं और ये अंडरस्टैंडिंग खेल के माध्यम से बच्चों में हम इस क्षमता विकसित भी कर सकते हैं। प्ले कार्ड, स्थानीय मान की बात आती है तो हम एक खेल के रूप में, कार्ड के रूप में खेल खेलते हैं। कार्ड कहने का मतलब एक ऐसा खेल इसमें हम बच्चे को स्थानीय मान के प्रत्यय को समझाएंगे। स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू वाली बात। अब जब प्लेस वैल्यू की बात बच्चे के समझाने की बात आएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम कैसे करेंगे समझते हैं। हम छोटे छोटे ऐसे कार्ड बना लेते हैं। एक कार्ड में ऐसे मान लेते हैं कि इस कार्ड में मान लेते हैं इसमें इस कार्ड में केवल एक कोना है, ये 1 के प्लेस पे आ गया। इस कार्ड में 100 खाने हैं तो 100 के प्लेस पे आ गया। इस बॉक्स में 10 खाने हैं, ये 10th के प्लेस पे आ गया। इस प्रकार से हम कार्ड बना लिए। अब बच्चे को जो कार्ड बना उस कार्ड को हमने बच्चे को लिखाया और ऐसे कॉलम बना लिया। ये कॉलम बन गया, बच्चा कार्ड देखेगा। हमने कहा कि कॉलम में पे कार्ड पुटअप किया, बच्चा ने बोला। कॉलम में बच्चे ने पहला कार्ड उठाया, इस पे 5 लिखा था। अब उस कॉलम को पे 5 था, तो उस कॉलम में जो ब्रैकेट बना हुआ था, कौन बॉक्स बने हुए थे, उस बॉक्स में 100 बॉक्स थे। बच्चा ने इसकी वैल्यू कितना लिखा, 100 बॉक्स थे तो 500।
दूसरा कार्ड, प्ले कार्ड बच्चा ने उठाया, उस प्ले कार्ड पे 3 लिखा हुआ था और उस 3 पे जो खाना कार्नर बना हुआ था 10 कार्नर इसके बॉक्स बने हुए थे। अब 10 बॉक्स थे, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी थी? 30 थी। बच्चा समझा। एक बॉक्स अन्य कॉलम पे बच्चा ने पुटअप किया, एक बॉक्स और उठा लिया। उस बॉक्स पे देखते हैं, मान लेते हैं उस बॉक्स पे 7 डिजिट बना हुआ था, 7 लिखा हुआ था संख्या में, और उस पे जो कॉलम बना हुआ था बॉक्स, उसमें केवल 17 मान 10 बॉक्स बना हुआ है, 10 खाना बना हुआ छोटे छोटे, इसकी वैल्यू बच्चा 70 बना देगा। इस प्रकार से बच्चे को स्थानीय मान की अवधारणाओं 5th की बात कंसेप्ट जब समझ में आ जाएगी तो यही बच्चा 1 के प्लेस पे, 10 के प्लेस पे और 100th के प्लेस पे नंबर को खुद काउंट कर देगा। 1 के प्लेस पे 2 लिख देगा, 10 के प्लेस पे 5, इसके प्लेस पे 5। बच्चे में ये समझ, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक। एक खेल हम और बताते हैं आपको फ्रैक्शन के लिए। बच्चे को फ्रैक्शन की अवधारणा को देना है तो एक खेल हम गतिविधि फ्रैक्शन के बेस पर भी करा सकते हैं। देखिए कैसे कराते हैं। हमने कहा कक्षा 4 के बच्चे 5 के बच्चे हैं, हमने बच्चों से गतिविधि कराया। हमारे पास मान लेते हैं 30 स्टूडेंट हैं। कितने हैं? और हम सभी बच्चों को एक सर्कल में ऐसे पुटअप कर देते हैं। सर्कल में रो बाय रो खड़ा करा देते हैं। बच्चे हमारे कितने बच्चे सर्कल में खड़े हो गए? कितने? 30। कितने हैं? 30। और ये हेड ऑफ द बॉक्स कौन है? टीचर। ये कौन है? स्टूडेंट। ये बॉक्स के हेड में कौन से हैं? ये सब छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं। ये टीचर है। अब हम गतिविधि कराएंगे, सब बच्चे ऐसे राउंड वाइज घूमेंगे और शिक्षक बोलेगा कि बोल भाई बोल कितने। स्टूडेंट से क्या बोलेगा? बोल भाई बोल कितने। तो स्टूडेंट बोलेगा कि सर आप चाहे जितने। टीचर क्या बोलेगा? बोल भाई बोल कितने। स्टूडेंट बोलेगा सर आप चाहे जितने। ये प्रक्रिया जब 30 सेकंड की हो जाएगी या 20 सेकंड तक हो जाएगा, ऐसा 20 सेकंड तक, तो आप बोलेंगे बच्चे को क्या हमारा उद्देश्य क्या? फ्रैक्शन बताना। हमारे पास कितने बच्चे? 30 बच्चे हैं। फ्रैक्शन बताना है तो हमने पहली बार बोल दिया 3/2। 3/2 का मतलब 3 नॉमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में। अब इस प्रकार से बच्चे खड़े हो जाएंगे। ऊपर वाले रो में 3 बच्चे, नीचे वाले रो में 2 बच्चे। इस प्रकार से आप देखेंगे एक रो बनाने में, एक फ्रैक्शन बनाने में 5 बच्चे लगे। हमारे पास 30 बच्चे थे तो इस प्रकार से 6 ग्रुप बनेगा। कितना ग्रुप बनेगा? कितना ग्रुप बने? 6 ग्रुप बने। अब अगली बार देखेंगे कि इसमें सभी बच्चे सेट हो गए। सभी बच्चे इस रो में 3/2 सीक्वेंस में 30 बच्चे पुटअप हो गए। अगली बार क्या करेंगे? अगली बार यही जो ग्रुप बना हुआ है इसमें एक जो टीचर है और ये हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट हैं। हम फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे। बच्चा वैसे मूव करेगा, टीचर बोलेगा कि बोल भाई बोल कितने, तो बोलेगा आप चाहे जितने। खेल में कैसे कराएंगे? फिर नंबर बोल देंगे, आप बनाएंगे 4/3। 4/। अब इस सीक्वेंस में जब बच्चे खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे एक सीक्वेंस बनाने में कितना डिजिट लग गया? 7। कितने बच्चे हैं? 30। 7 4 जाए यानी 4 ग्रुप बनना चाहिए। 4 ग्रुप बनेगा, 2 बच्चे रिलीफ हो जाएंगे, 2 बच्चे बच जाएंगे। वे जो 2 बच्चे बच्चे उनको गेम से आउट कर देंगे। वो दोनों बच्चे गेम से आउट इसलिए हुए कि उनका काम है, अब वो क्या करेंगे? वो ऑब्जर्व करेंगे। क्या? 4/3 2/3 उसका होमवर्क का पेपर डाउन करेंगे और समझेंगे।
इस प्रकार से हम संख्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर काट कर बढ़ाते जाएंगे, ग्रुप का संख्या कम होगा और स्टूडेंट की भी संख्या कम हो जाएगी। लास्ट समय में गतिविधि कराते कराते देखेंगे कि जो बच्चा गेम में है वो फ्रैक्शन की अवधारणाओं को समझ सका है, जो बच्चा गेम से नहीं है वो उसके ऑब्जर्व किया है, उसको भी इसकी अवधारणाएं समझ में आ गई है। इस प्रकार से गतिविधि करा करके बच्चों में खेल की अवधारणाओं से आप परिचित करा देंगे। उस संदर्भ में भी बच्चा सहज भाव में धीरे धीरे गणित के प्रत्ययों को ठीक से सीख जाएगा। ठीक, थैंक यू क्लास। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। एक सूचना आपको आप लोगों के लिए है क्या, आप लोग कॉलेज के ऑफिशियली चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो अपलोड होगा। वहाँ से भी वो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, इसलिए कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वहाँ उस चैनल पे अन्य प्रोफेसर उसके भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसलिए अपने जो वंचित मित्र आपके सहपाठी इसको नहीं जान रहे उनको भी आप सूचित करेंगे, इसलिए आप शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम दोहराव करके सीखना, क्या सीखना, दोहराव करके, दोहराव सीखने के बारे में करेंगे। दोहराव करके सीखना या दोहराव से सिखाना, इस बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।